हेलो एवरीवन, क्लास 9th बालाजी प्रकाशन के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 वास्तविक संख्याओं के घातांक की आज हम लोग बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे पूर्णांक घात, पूर्ण घातांक के नियम, वास्तविक संख्या का परमेय घातांक के नियम। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले देख लेते हैं, जिन फार्मूलों का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला है परमेय घातांकों के कुछ परिणाम। धनात्मक वास्तविक संख्या a और b तथा परमेय संख्याओं m व n के लिए a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल हो जाता है a की पावर m प्लस n। यानी आधार अगर समान हो तो घातों का मल्टीप्लाई में लिखा हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार से a की पावर m डिवाइड, ये प्लस नहीं लगा, डिवाइड है, डिवाइड a की पावर n, यानी a की पावर m में अगर a की पावर n का भाग दिया जाए तो आधार समान है तो भाग में घातें घटती हैं। तो यहां से आ जाएगा a की पावर m माइनस n। थर्ड है a की पावर m की होल पावर n, तो घात की घात आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी a की पावर mn हो जाता है। नेक्स्ट है a की पावर माइनस n, घात निगेटिव में है तो घात को पॉजिटिव बनाने के लिए इसे 1 अपॉन में ले जाते हैं, तो 1 अपॉन a की पावर n। ध्यान दें, अपॉन से यानी भाग बटे हुए से ऊपर लाएंगे तो पावर का चिन्ह बदल जाता है, और ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो भी पावर का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ माइनस वाले को लाए नीचे तो प्लस हो गया, प्लस वाले को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस। अगला है a की पावर m अपॉन n को हम राइट कर सकते हैं a की पावर m की होल पावर 1 अपॉन n, क्योंकि घात की घात आपस में क्या होती है, गुणा होती है। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं a की पावर 1 अपॉन n अंदर लिख दिया और पावर m लिख लिया। इसी को हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि a की पावर m की पावर 1 बाई n है, 1 बाई n को हम स्क्वायर रूट से इंडिकेट करते हैं, तो यहां हो गया n, और ये जो लिखा है इसमें अंदर रूट लग जाए क्योंकि 1 बाई n लिखा है, तो 1 बाई n को स्क्वायर रूट से ऑफ n से इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पे आ गया पावर m। अब a की पावर a इंटू बी की होल पावर अगर लगा हो m, तो a की पावर m इंटू बी की पावर m हो जाता है, और a अपॉन b की होल पावर m लिखा हो तो a की पावर m अपॉन b की पावर m हो जाता है। ये कुछ रूल्स हैं जिनका यूज हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन देखते हैं, आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है निम्नलिखित को सरल कीजिए, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। तो देख सकते हैं यहाँ पे आधार समान है, और आधार समान होने पे गुणनफल पे घातें आपस में जुड़ती हैं। अभी रूल बताया था, आधार समान होने पर घातें आपस में जुड़ती हैं। ठीक है, तो इसी रूल को लगा दिया यहाँ पे, तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3 सॉल्व किया, 2 की पावर 3/3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर 1 दैट इज 1। इसी प्रकार से नेक्स्ट लिया है 3 की पावर 1/5 की होल पावर 4। तो देखिए यहाँ घात की घात है, और मैंने बताया था घात की घात क्या होती है, आपस में गुणा होती है। ये देख सकते हैं रूल नंबर 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 1/5 इंटू 4, तो हो जाएगा 4/5। नेक्स्ट है 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3। देखिए आधार सेम है तो घातें भाग में लिखी है तो घातें आपस में घटती हैं, तो आ गया 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 की पावर माइनस 2/15। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे आधार चेंज है और घातें समान है, गुणनफल हो रहा है, यानी a की पावर m इंटू b, क्योंकि चेंज है इसलिए b बोल दिया, b की पावर m, ठीक है, बराबर होता है a इंटू बी की होल पावर m। तो यहाँ पे a इंटू बी यानी 30 इंटू 17 की होल पावर 1/5, इसका मल्टीप्लाई किया तो आ गया 221 की होल पावर 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड टाइप के देख लीजिए, यहाँ 64 की पावर 1/2 दिया है, करा इसका मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ पे पावर 1/2 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे बटे में 2 लिखा है, तो हम लोग ऊपर भी अगर 2 बना लें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए
स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है तो 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। तो इसे हमने लिख दिया 8 का स्क्वायर 64 को। अब पावर में 1/2 थी। अब देखिए 8 की पावर बन गई, और पावर की पावर क्या होती है? आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो वही यहाँ लगा दिया रूल, 8 की घात 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 8 आ गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य पार्ट भी सॉल्व किए हैं। यहाँ 32 की पावर 1/5 था, तो हम देखेंगे कि किसकी पावर ये 5 होती है। तो 2 की पावर 5 होती है, तो 2 की पावर 5 लगा दिया, सॉल्व किया तो 2 आंसर आ गया। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको दिया है, यदि x कोई धनात्मक वास्तविक संख्या ABC परमेय संख्याएं हैं तो सिद्ध कीजिए कि, इसको प्रूव करना है। तो देखिए बेटा यहाँ x की पावर b है, x की पावर c है, x की पावर c है, x की पावर a है, ये लिखा हुआ। तो देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और ये भी सेम है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ये भाग में थी तो भाग में घातें घटती हैं, तो लिख दिया x की पावर b माइनस c की होल पावर a इंटू एक्स की पावर c माइनस a की होल पावर b इंटू एक्स की पावर a माइनस b की होल पावर c। अब घात की घात है, आपस में गुणा होती है,